हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। हम आपके लिए लाए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है कि मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं। ऑप्शन ए भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी भाग 4 अनुच्छेद 51 का में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डेनिस डाल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी जेम्स कैलमैन ने, ऑप्शन डी जेम्स मिंचरन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेनरी ड्यूरेंट ने। हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कितने में की थी? 1863 में की थी। 1863 में की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी कार्बन उत्सर्जन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी हृदय की धड़कन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भूकंप। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापते हैं सिस्मोलॉजी द्वारा। किसमें? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद जो कृति है वो किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हजारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गीत गोविंद किसकी है? जयदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति से किस स्थान से संबंधित रही? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ से 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का संपादन। ऑप्शन ए जीवी के गोलखे, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक द्वारा केसरी पत्र का संपादन किया गया था। कितने में? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ऑप्शन ए दांडी से, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साबरमती आश्रम। अहमदाबाद। कहाँ से की थी? अहमदाबाद से शुरुआत की थी। अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरुआत की थी और 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, ऑप्शन बी विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्त करना, और ऑप्शन डी इसका है व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए नरसिंहदेव बर्मन, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अबुल कादिर बदायूंगी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो सही उत्तर वो क्या होगा? ऑप्शन सी अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है? असम में है। अब देखिए ऑप्शन ए गैंडों के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी शेरों के लिए, ऑप्शन डी मगरमच्छ के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए गैंडों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी अन्ना चार्डी, ऑप्शन सी फातिमा बीवी, ऑप्शन डी सुजाता मनोहर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी फातिमा बीवी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा फातिमा बीवी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी हॉल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हेरोडोटस। इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हेरोडोटस। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी रूरकेला, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी महमूद लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है दीन इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अकबर। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी हेरोइन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी कीविनोन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों, हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।